थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने इतने सारे कानूनों को बनाया है हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए। और इसमें से पहला कानून जो है, जो हमने बचपन से देखते आए हैं, जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे जन्म से पहले ही था। जब ये अर्थ बनी थी, जब ये धरती बनी थी, उसी समय से इस धरती में उस तरीके की एनर्जीज बनाकर भेजी गई थी कि वो गुरुत्वाकर्षण होगा इस धरती पे। और जब हम मनुष्य को बनाया गया, तब हमारे लिए भी एक कानून बनाया गया था कि हम जो सोचेंगे वो हमें दोबारा मिलेगा। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हालांकि हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को आंखों से देख पाते हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी हम आंखों से देखते हैं, पर हमें ये विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं तो सोचने की जो तरंगे हैं, उसकी एनर्जीज को हम नहीं देख पाते कि वो यूनिवर्स के पास जा रहा है। लेकिन यूनिवर्स से जब हमें वो मिलता है फिजिकल फॉर्म में, तब हम ज़रूर देखते हैं। और उसे देखते हुए आज हम विश्वास के साथ ये कहते हैं कि जैसे हर एक काम को हम संभल कर करते हैं कि ये कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ अपनी तरफ इसे खींच लेगा अगर हम इस चीज़ को उड़ा देंगे या कहीं छोड़ देंगे या बैलेंस नहीं रखेंगे। या खुद को अगर हम जंप भी करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम गिर जाएंगे। इसीलिए आज तक हम किसी बिल्डिंग या पेड़ से जंप नहीं किए, क्योंकि हमें पता है कि हम नीचे ही गिरेंगे और हमें शायद चोट लग सकती है। तो जैसे इस दुनिया में लॉ ऑफ ग्रेविटी के लिए हम बहुत शुक्रगुजार भी है और उसके लिए हमें डर भी है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी हम ये दोनों सिद्धांतों को रखते हैं कि हम जो भी सोचते हैं, अगर हम गलत सोचते हैं तो वाकई में हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत होगा। और अगर हम अच्छा सोचते हैं तो वाकई में हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। कई दिनों से तो हम पॉजिटिव रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमने फिजिकल फॉर्म में उसे रिटर्न आते हुए नहीं देखा है, क्योंकि हमें ये याद है कि 24 घंटे में हम कुछ समय पॉजिटिव रहते हैं और बहुत सारा समय हम नेगेटिव रहते थे। और इसी जोन से हमें बाहर निकलना है और हम अब से 100% 24/7 पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि 24/7 हमें हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए यूनिवर्स से पॉजिटिव चीज़ें ही चाहिए। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करना है। इसीलिए यूनिवर्स हम हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे ताकि आप हमें वही दें, और ये हमारा आज से वादा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि वॉट एवर वी गिव वी अट्रैक्ट। गिव एंड टेक मतलब पहले देना सीखे। पहले से मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मेरे पास आएगा नहीं मैं कैसे दूंगी, जब तक सामने वाला मुझे ना दे मैं भी कैसे दूंगी। पर आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक मैं थॉट भी नहीं बनाती हूँ, मतलब आपको मेरा थॉट नहीं देती हूँ, तो बदले में आप भी मुझे उसे फिजिकल फॉर्म में नहीं देते। मत यानी कि पहले मुझे देना होता है आपको कि हाँ ये मेरे थॉट्स है, लीजिए, और फिर आप मुझे बदले में वो थॉट्स को फिजिकल फॉर्म में दे देते हैं। तो यूनिवर्स, अब मैंने गौर किया कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो मैंने गौर किया कि मुझे सबसे पहले मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं चाहती कि लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करें। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दें। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे माफ़ करें अगर मेरी कोई गलतियाँ हुई हो तो। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दें। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते आए। अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि सब चीज़ मुझे चाहिए, तो पहले मुझे सब चीज़ को देना होगा। तो यूनिवर्स में वादा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं कमा रही हूँ, जो भी मेरी मंथली अर्निंग है, अगर मेरी मंथली अर्निंग नहीं भी है, पर देन टू बचपन से लेकर आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिना मांगे ही दिया है, बिना कमाए मेरी एजुकेशन हुई है। मतलब मुझे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ बनने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उसके लिए मुझे कमाना ही नहीं पड़ा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया। यानी कि स्टिल अगर मैं नहीं भी कमा रही हूँ, मुझे जहाँ से भी जो भी पैसे मिल रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट में ज़रूर देना शुरू करूँगी, मैं उसे ज़रूर डोनेट करना स्टार्ट करूँगी। और मुझे पता है कि ये डोनेशन मैं ज़रूर किसी फिज़िकल पर्सन को दे दूँगी, या कहीं कोई एनजीओ में दूँगी, या कहीं किसी को ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर दूँगी। जहाँ भी मुझे समझ आए मैं वहाँ दूँगी। ये मेरा इंटेंशन है। मुझे पता है कि अगर मैंने ये इंटेंशंस बनाया तो यूनिवर्स आप मेरे सामने वैसे ही लोगों को लाएंगे जिससे मुझे डोनेट करना चाहिए।
ताकि आप मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत पैसे दें, और ये चीज़ मैं दिल से करूँगी। इस इंटेंशन से नहीं करूँगी कि बदले में मुझे आपसे चाहिए। मैं इसीलिए करूँगी क्योंकि ये मेरा अधिकार है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मुझे देना है। दूसरा, मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत एप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं रोज़ लोगों को एप्रिशिएट करूँगी, जो भी उनमें क्वालिटी है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, मेरे मेंटोर्स हो, मैं जिनसे भी कुछ सीखती हूँ, मैं उन सबको एप्रिशिएट करूँगी, ताकि बदले में मुझे पता है कि मैं दिल से किसी को एप्रिशिएट करती हूँ, तो यूनिवर्स, सामने वाला जाने ना जाने, उसे पता चले या ना चले, वो उसे चाहे फ़ील करे या ना करे, हो सकता है कि वो उसे झूठ भी समझे, पर मुझे पता है कि यूनिवर्स आप देख रहे हैं, आपको पता है कि मैं किस फीलिंग में उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं कितने दिल से उन्हें अप्रिशिएट कर रही हूँ, और मुझे उसी इंसान से बदले में अप्रिसिएशन की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जहाँ से अप्रिसिएशन मिलने वाला है वो आप डिसाइड करेंगे। वैसे ही मैं हर लोगों को ब्लेस करूँगी, ताकि मुझे भी बहुत सारी यूनिवर्स आपसे ब्लेसिंग्स मिले। मैं हर वो इंसान को माफ़ करूँगी, ताकि यूनिवर्स आप भी मुझे मेरी गलतियों को माफ़ कर सके। मैं मुझसे जितना हो सके मैं लोगों को गिफ्ट्स एंड सरप्राइज़ दूँगी, ताकि आप मुझे बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स एंड सरप्राइज़ दें। यूनिवर्स से वादा करती हूँ कि मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करूँगी, ताकि मेरी ज़िंदगी में आने वाले समय में यूनिवर्स आप मुझे ऐसे-ऐसे पोज़ीशन में लेकर जाएँ कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिले। और ये मेरा वादा है कि ये सारे चीज़ों को मैं एवरी डे फॉलो करूँगी। इट मीन्स आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम में हैं, आप जो सोच रहे हैं वो रिज़ल्ट बन के आएगा ही। इसीलिए ऑटोमेटेड सिस्टम ये नहीं जानता कि आपके लिए जो अच्छा है वही आपके लिए भेजना है। बस वो ये जानता है कि आपने अभी कुछ सोचा है और वो आपको फ़िज़िकल फॉर्म में देना है, और वो देने लग जाता है। इसीलिए ऑटोमेटेड सिस्टम को हमेशा ध्यान में रखते हुए ध्यान दें कि हम क्या सोच रहे हैं एंड वही हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत सोचा तो हमारे लाइफ़ के लिए अगर वो गलत नहीं है, वो सॉरी हमारी लाइफ़ के लिए अगर वो गलत है तो हमारी लाइफ़ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो भी सोचा है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। रोज़ अपने आप से बोलिए कि एवरी सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग ऑन माई थॉट्स। एंड द मोमेंट हम लोग कुछ भी सोचते हैं, यूनिवर्स सेज ओके दिस इज़ योर डिमांड एंड आई एम रेडी टू सप्लाई। इट मीन्स तथास्तु। इट मीन्स कि अभी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले आपने सोचा होगा कि आपको सही से कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाए या समझाए, जहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े और वो आसानी से आपको मिल जाए और आपको बहुत मोटिवेट करे, तो कितना अच्छा होगा। ऐसा आपको कभी तो लगा होगा, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का वीडियोस देख के जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर कर बने हैं, और शायद उसी की वजह से आज मेरे पास ये इंटेंशन आया और मैं ऐसे कर रही हूँ। तो आप ही ने इस कोर्स को मैनिफेस्ट किया है, मतलब आप अभी जो भी है वो आप ही का मैनिफेस्टेशन है। तो सोचिए ना कि अगर आपको इससे भी बड़ा कुछ चाहिए तो वो भी आप सोच सकते हैं, तो आने वाले समय में आपको वो भी मिल जाएगा।